Hey, ACC students, good morning, good afternoon and good evening to all. So, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर। तो ये हमने जो सीरीज स्टार्ट की है दैट इज पेपर पैटर्न एंड देन डेमो क्लासेस विल बी अवेलेबल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सब्जेक्ट जो कि है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उसका पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं कि व्हाट्स द पेपर पैटर्न इज, किस तरह से आपको कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं एंड कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको किस तरह से अटेंड करने हैं, क्या एग्जाम स्ट्रेटेजी टिप्स रहेगी, क्या सिलेबस कवर किया जाएगा, कौन से इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर ही आपको बताए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न। तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है दैट विल बी कवर्ड इंडर योर अप्लाइड नॉलेज लेवल। एग्जाम पेपर जो एग्जाम मोड होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि फुल्ली ऑनलाइन, और ये ऑन डिमांड एग्जाम होगा, यानी कि आपको जब भी एग्जाम देना चाहो तब आप दे सकते हो अपनी मर्जी से, ऑन डिमांड। यहाँ पे आपको कोई फ्रीक्वेंसी फॉलो नहीं करना, यू हैव टू जस्ट इन्फॉर्म वन डे प्रायर। एग्जाम का ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स, मैक्सिमम 100 मार्क्स एंड यू हैव टू गेट एटलीस्ट 50 मार्क्स, यानी कि 50%। चलिए अब बात करते हैं अबाउट दी एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में। तो एग्जाम स्ट्रक्चर में आपके पास दो सेक्शन होंगे। सेक्शन ए दैट विल कवर योर ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस, OTQs, जहाँ पे आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच। दैट मीन्स 70% ऑफ योर पेपर विल कवर OTQs, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। देन सेक्शन बी इज द मल्टीटास्क क्वेश्चंस। मल्टीटास्किंग क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहाँ पे आपको 3 केस स्टडी स्टाइल सिनेरियोस पूछे जाएंगे। हर एक केस स्टडी का आपका 10 मार्क्स का रहेगा, सो दैट विल कवर योर 30%। सो इस तरह से आपका 100 मार्क्स का फुल पेपर होगा, जो कि टोटली 2 सेक्शन में डिवाइड होकर आएगा। और आपका जो एग्जाम होगा वो प्योरली ऑब्जेक्टिव बेस्ड एंड कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसके ऊपर। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम सिलेबस की, यानी कि आपका जो पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न तो हम सिलेक्ट कर लिए, समझ गए। नाउ सिलेबस क्या होगा, क्या पढ़ना होगा, क्या कौन से ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो हमने मेजरली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज कवर्ड योर 5 to 10%। उसका वेटेज दिया है कि आपका 5 to 10% विल बी देयर अप्रॉक्सीमेटली। देन डेटा एनालिसिस एंड स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स जो आपका 10 to 15% कवर करेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, दिस इज मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 25 to 35% विल बी कवर। नेक्स्ट वन इज बजटिंग, it will again cover 20 to 30% area, that is again one more important. Then standard costing and variance analysis, जो कि बहुत ही इजी लेकिन बहुत ही ट्रिकी है समझने के लिए, बहुत स्टूडेंट इसमें समझ नहीं पाते हैं। सो ट्रिकी एंड कॉम्प्लेक्स सिनारियोज होंगे यहाँ पे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी कि एक्चुअल वर्सेस बजटेड वेरिएंस एनालिसिस आपको करना होगा, दैट विल अगेन कवर 20 to 30%। एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट दैट विल बी कवर्ड अराउंड 10 to 15%। सो इस तरह से आपका 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर रेडी होगा। और ये जो पेपर मैंने वेटिंग दी है दैट इज अन रफली अप्रोक्सीमेट है, जस्ट नॉट दी, यू डोंट हैव टू स्पीक अबाउट दी वेटिंग्स। सो इतना पोस्टर हमें जो है, इतना पोर्शन हमें कवर करना है इन दी बिफोर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन टाइप हो सकते हैं। बिकॉज मैंने सेक्शन तो बता दिए कि व्हाट आर द सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में OTQs होंगे एंड देन मल्टीपल केस स्टडी टाइल होंगे। तो केस स्टडी टाइल है क्या है, किस तरह से वो उसमें वर्किंग होगा, कौन से क्वेश्चन के टाइप होंगे उसमें। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप हो सकते हैं। MCQs आपको पता है, MCQs तो उसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से 4 में से आपको कोई एक सिंगल ऑप्शन जो राइट ऑप्शन आपको लगता है वी हैव टू सिलेक्ट। देन मल्टीपल रिस्पॉन्सेस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जहाँ पे आपको किसी एक सवाल के 2 या 2 से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। सो दैट वी हैव टू सिलेक्ट कि कौन कौन से राइट ऑप्शन है, यानी कि एक सिंगल आंसर नहीं होगा, यू हैव टू टेक मोर देन वन आंसर, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा आपको आंसर सिलेक्ट करने होंगे। सो दैट इज योर मल्टीपल रिस्पॉन्सेस।
देन न्यूमेरिकल एंट्री के सिस्टम्स भी हो सकते हैं, आपको आपको एंट्री कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, कैलसी यूज़ करना पड़ सकता है, एंड समथिंग स्प्रेडशीट यूज़ करनी पड़ सकती है, एक्सेल शीट आप यूज़ कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप की भी फैसिलिटी वहाँ पे है। आपके क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको ड्रैग या ड्रॉप करनी होगी, कि ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया होगा, वहाँ पे वहाँ से आपको कुछ सिलेक्शन करना होगा। एंड केस बेस्ड टास्क जो होंगे यूजिंग ऑन स्क्रीन स्प्रेडशीट एंड कैलकुलेटर टूल्स। सो आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा या स्प्रेडशीट दी जाएगी एक्सेल शीट टाइप की। सो उसमें आपको कैलकुलेशन जो भी करना है दैट वी हैव टू मेक इन दैट स्प्रेडशीट एज वेल। तो जो भी कैलकुलेशन बेस्ड होंगे वो सारे केस स्टडी टाइप जो मैंने सेक्शन बी के बारे में जिक्र किया था वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब बात करते हैं कि व्हाट्स एग्जैक्टली हाउ वी हैव टू फोकस। देखो स्टूडेंट्स को जनरली क्या होता है कि सर हमें ये बता दो कि एग्जैक्टली कौन से चैप्टर हम करके जाएं और कौन से चैप्टर हम लर्न करें तो हम उससे एग्जाम में पास हो पाए। ठीक है, सो मैं आपको 4 एरिया बताता हूँ, टोटल 4 एरियाज आते हैं जहाँ पे मेजर पेपर जो है वो इन्हीं 4 एरिया में जाएगा। कॉस्टिंग मेथड, जिसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो इतनी कॉस्टिंग की जो भी टेक्निक्स है, मेथड्स है, वो आपको लर्न करनी होगी। आपको कुछ उसमें क्वेश्चन की बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी होगी। देन बजट, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, उसके बारे में आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, किस तरह से बजट बनाना है, कैसे बजट बनेगा, फोरकास्टिंग क्या है, कैसे करनी है फोरकास्टिंग, दैट वी हैव टू लर्न। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी वन। सो इसमें भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो देखो ये सारे यही एरिया है जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें कवर है, जहाँ पे आपको 20 to 30% ईच एरिया इज कवर्ड। सो रफली वी कैन से 70 to 80% का जो पेपर है आउट ऑफ दैट 100%, तो उसमें से ना ये 4 चीज़ों को मिला दे तो आपका 70 to 80% का तो पेपर यही से ही बन जाता है। तो अगर आपको कहीं फोकस ही करना है तो फोकस एरिया भी मैंने आपको बता दी कि एग्जैक्टली इन एरियाज में आपको ज़्यादा फोकस करना है। So you'll get more and more marks. You'll get these more marks by focusing on these chapters, or we can say these topics. Then data analysis and performance measurement, it is roughly 10 to 15% coverage. So that is again one more less important, but yes, it is the more important. तो चलिए, तो ये है हमारे फोकस एरिया की कौन कौन से एरिया थे, कौन कौन से टॉपिक थे जहाँ पे मुझे वो बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं आपकी बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको एक एग्जाम की स्ट्रेटेजी किस तरह से बनानी है, किस तरह आपको एग्जाम प्लान करनी है बिफोर यू गो टू द एग्जाम, व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ। सो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी एसीसीए के स्पेसिमेन सीबीज दैट यू ऑलरेडी नो। अगर आप एसीसीए स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि एसीसीए के स्पेसिमेन सीबीज क्या है। सीबीज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सेंटर्स। सो इंडिया के बाहर हर एवरी सिटी में आपको सीबीज मिल जाएंगे। यू हैव टू go there and book your mock test. This is just I like a mock test. mock test यानी कि रियल एग्जाम से पहले आपको एक एग्जाम का रिहर्सल करना है। सो ये एग्जाम का रिहर्सल है। तो आपको एग्जाम का रिहर्सल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने की, पेपर प्रैक्टिस किस तरह से, एग्जाम का एनवायरमेंट कैसा है वो आपको समझना पड़ेगा बाय डूइंग दिस मॉक टेस्ट। यू हैव टू वेरी स्ट्रिक्टली मैनेज योर टाइम, अराउंड 1.2 मिनट्स पर मार्क। सो एक सिंगल मार्क के लिए आपको 1.2 मिनट्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 72 सेकंड्स, बी प्रिसाइज। 72 seconds आपको स्पेंड करना है जस्ट फॉर गेटिंग 1 mark, because you have 2 hours, that is 120 minutes approximately, and we have 100 marks. So just nothing else,